हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है, जो सेंटअप उत्प्रेषण परीक्षा हो रहा है 2023 का, उसका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आए हैं। तो फटाफट जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं भाई, वो लोग क्या करेंगे, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से मिला लेंगे आप लोग कितना सही है। आपका जितना भी सही हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जिनके एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग एक बार जरूर देख ले, क्योंकि आपका ही प्रश्न यहीं आया हुआ है। ठीक है भाई, तो एक बार सभी कोई वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। आपको जरा से बता दें हम कि जो परीक्षा हो रहा है सेंटअप एग्जाम, ये भी पिछले वर्ष की तरह, यानी कि इसमें भी आपको पूरा दुगुना क्वेश्चन है। यानी कि एग्जाम आपका देखो 70 नंबर का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको 140 का आया है। कितना का है? 140 का आया हुआ है। ठीक है, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, 20 2 नंबरिया है और 6 प्रश्न नंबरिया है। तो भाई सब बड़ी मज़े है, बहुत मज़े हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बेरबदार ठोस कौन सा होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कांच, धारणवक्त। तो कौन होते हैं? कांच होते हैं। क्यों होते हैं? कांच होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रवा में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किसमें वही होती है? आर्थोरोम्बिक में। ये जो ट्रिक मारा हुआ आंसर गलत है, जो बता रहे हैं वो आंसर सही है भाई, तो उस पर ध्यान कृपया न दे, इस पर ज़्यादा ध्यान दे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो C6H6। C6H6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके भाई क्या है? क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष हैं? निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष हैं? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर क्लोराइड में, हीरा में। तो किस में है भाई आपका? तो सिल्वर क्लोराइड में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है? तो कौन भैया? C6H6 तथा C6H5CH3। अगला क्वेश्चन आपका है कि आइसोटोनिक विलयन में बराबर होता है क्या चीज? घनत्व, निर्मलता, शक्ति या मोलर द्रव्यमान। तो क्या होता है? मोलर सांद्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भैया होता है हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन। अगला प्रश्न आपका है, अगला जो प्रश्न वो क्या है? करें कि जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका आयन चालकत्व सबसे अधिक होता है? किसका सबसे अधिक होता है? किसका होता है? पोटेशियम का होता है, K+। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता होती है, उससे क्या होता है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है 1 फैराडे। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन, O2। ये देखो, जो भी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निश्चिंत तौर के आप इसे याद कर ले, क्योंकि आपके सेंटर एग्जाम में ही प्रश्न सब मिलेगा देखने के लिए। तो जिन लोगों को कल केमिस्ट्री के एग्जाम में जरूर देख लें, फिजिक्स का भी आएगा, मैथ्स का भी आएगा, सारा का सारा जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एक बार सभी को। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव में 0.73 वोल्ट है, तो इसका मानक अपचयन विभव होगा कितना? होगा इसका विभव कितना होगा? तो ये कितना होगा? -0.763। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आर्हेनियस का समीकरण कौन है? आर्हेनियस का समीकरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, K बराबर A × E⁻⁻⁻T। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम अभिक्रिया के लिए में से कौन सा समीकरण सही है? तो कौन समीकरण सही भैया? तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2A 3C के लिए अभिक्रिया दर R निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, R बराबर -1/2 d/dt। -1/2 डिफ्रेंसिएशन है टी के सापेक्ष, एरिया बटा में टाइम का एरिया है, टी मतलब कि
एरिया का हो रहा है टी के टाइम के सापेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल इनवर्स, लीटर से इनवर्स, ठीक है, लीटर सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है भैया, आपको पता होगा अपवहन इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, तो कौन सा, वांडर वाल्स। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखो, ये जो भी आंसर है बिल्कुल हमारे केमिस्ट्री के टीचर द्वारा बनाया गया आंसर है। ये निश्चिंत रहिए कि जो ऑफलाइन क्लास टीचर पढ़ाते हैं उसी द्वारा आंसर बनाया गया, निश्चिंत रहिए कोई भी आंसर गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लियोफोलिक सॉल्ट का पृष्ठ तनाव होता है। लियोफोलिक सॉल्ट का पृष्ठ तनाव कितना होता है, कितना होता है, जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अतिचालक चयनात्मक उत्प्रेरक है, कौन है ये बताना भैया। तो कौन है दोस्त, ZSM5। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्रावक। अगला प्रश्न भाई आपका, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो किस मंडल परिष्करण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है भाई कि निम्नलिखित में किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है। फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है किसमें, सल्फाइड एस। अगला आपका प्रश्न है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है भाई वो आपका बॉक्साइट से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। वर्ग 15 के तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP3। अगला क्वेश्चन आपका है, सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु कैसे होते हैं, सल्फर के अणु कैसे होते हैं, तो सल्फर के अणु भैया होते हैं अष्टपरमाणविक, अष्टपरमाणविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आ गया, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस कौन है। उत्कृष्ट गैस कौन सी है, N2 NaO2 H2, मतलब उत्कृष्ट गैस कौन सा है, नोबल गैस कौन सा है होती है, तो नोबल गैस भाई होता है कौन सा, Na। अगला क्वेश्चन NaH2 नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता सबसे अधिक है, किसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता सबसे अधिक है, क्लोरीन की। बार बताना कि जो भी आंसर है सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन तत्वों में 5F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध भरा जाता है। किन तत्वों में 5F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्रमबद्ध भरा जाता है, तो किसमें, एक्टिनाइड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो कौन, PD। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन है कि जब KMnO3 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अवकृत किया जाता है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, तो +7 से +2 हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि Fe बराबर 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, मतलब कि Fe 26 का इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, ये सबको पता होगा कि 26 उसका परमाणु संख्या होता है, बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है। तो देखो 1s2 2 p6 3s2 3p6, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जटिल आयन में Na, जटिल आयन इसमें Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, कितनी भैया, आपका 0। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि NiCO4 का IUPAC नाम क्या है। NiCO4 का IUPAC नाम क्या है, तो क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल में कौन उपस्थित रहता है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, तो कौन, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है। देखिए इसका क्लोरोफॉर्म का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड है तो कौन सा आपका? ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी तरफ आते हैं। अब देखो आपको 35 ही मारना है भाई, हमने 35 अधिक करा दिए हैं, 36 को करा दिए, 35 को इसमें देखो आपको 70 प्रश्न आएंगे, 70 में 35 ही मारना है, फालतू नहीं मारना है। बाकी को फालतू और 5 करा दे रहे हैं, 40 तक करा दे रहे हैं, क्योंकि 5 को एक्स्ट्रा काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्लोरल है? निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? कौन क्लोरल भैया? CCl3CHO। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CH3CH2Br+OH इसमें करेक्ट कौन सी क्रिया विधि हुई है? इसमें की क्रिया विधि होगी किसकी? SN2 की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से विक्रिया कर ग्रेनाइड अभिकर्मक बनता है? तो कौन हो जाएगा आपका? कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, C2H5Cl। अगला लास्ट क्वेश्चन है, करा दें 40 तक हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जेम डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड है, बताइए कौन जेम डाई हैलाइड है? कौन सबका? तो आपका CH3CHBr2। और जरा सा आपको हम सब्जेक्टिव दिखा दे रहे हैं, इसका आप आंसर बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्या प्रश्न आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव तो कर लिए हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या क्या दिया गया ये बाकी आपका ये देख रहे हैं। हिमांक का अनुमान से क्या समझते हैं? मोल प्रभाज ईंधन से इलेक्ट्रोड विभव अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, गोल्ड संख्या की परिभाषा, ये सब के सब ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। और भी आए हैं 2 मार्क्स वाले प्रश्न, देख सकते हैं। बाकी उत्कृष्ट गैस है, बाकी देखो ये बड़ी इजी प्रश्न दिया गया भाई। उसके अलावा देखो लॉन्ग क्वेश्चन यह है कि 2 उदाहरण सही समझाना है, अनुचुंबकीय और फेरोचुंबकीय को। उसके अलावा और भी है, राउल्ट के नियम की व्याख्या करना है, हेमेटाइट एस को लोहा से निष्कर्षण को संक्षिप्त वर्णन करना है। बाकी आंतरिक आर्टिबल एवं बाह्य आर्टिबल जटिल यौगिकों सब क्या समझते हैं, ये सब प्रश्न है भाई। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। और अगले भी से वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को पास जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।